वंदे मां शांति। संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आपका सभी का स्वागत है और हम सीख रहे हैं यहाँ पर दिशाओं का ज्ञान। और दिशाओं का ज्ञान सारे बच्चों ने अच्छे से कर लिया होगा। हमने बताया कि दिशा किस तरीके से हम सबसे पहले याद करेंगे। देखिए, सुबह उठेंगे तो सूरज जिधर निकल रहा है उधर पूर्व दिशा होगी। बता चुकी आपको कविता के माध्यम से भी। कविता याद रखिए और जब कविता आपके दिमाग में रहेगी तो आप दिशाओं का ज्ञान आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुँह करके तुम, ठीक सामने पूरब होगा, पीठ के पीछे होगा पश्चिम, और बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। 4 दिशाएं होती हैं ये, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये दिशाओं का ज्ञान इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है। एक दिशा पता लग जाए तो आपको सभी दिशाएं, चारों दिशाओं का ज्ञान हो सकता है। ठीक है। ये तो भी छोटी छोटी बातें हैं, स्टार्टिंग की हैं, सरल है, तो इसको सीखिए। पहले सबसे पहले तो हमें छोटी छोटी चारों दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद में हम आपको 10 दिशाओं के बारे में भी ज्ञान कराएंगे। वो आगे की वीडियो में होगा, लेकिन अभी हम खाली इसी का अध्ययन कर रहे हैं सूरज के माध्यम से। देखिए, सूर्य जब सुबह निकलता है तो हमें सूर्य की उपासना भी करते हैं। ठीक है। लेकिन हम पहले आपको ये बता दें, ये सूर्य है तो इसके इस तरीके इससे जो हम जो चारों दिशाएं हैं, तो इससे हम जो है ये किस चीज़ की फुल फॉर्म क्या बताती हैं हमें ये चारों दिशाएं। देखिए, पहले क्या है, एक शब्द है न्यूज़। ठीक है। न्यूज़ में क्या है, देखिए, NEWS, N फॉर नॉर्थ और E फॉर ईस्ट और W फॉर वेस्ट और S फॉर साउथ। यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये चारों दिशाएं हमने पता कर ली। ठीक है। कैसे, ये इस तरीके से ये चारों दिशाएं हैं और चारों दिशाओं की जो फुल फॉर्म है वो में जो न्यूज़ है उसकी फुल फॉर्म के अंतर्गत आती है। तो ये न्यूज़ शब्द कैसे बनाए, देखिए, ये भी चारों दिशाओं का ज्ञान कराते हैं। न्यूज़ भी हमें समाचार पत्र होते हैं, समाचार होते हैं, तो क्या करते हैं, चारों दिशाओं का ज्ञान होता है। तो उसी से ये शब्द तैयार हुआ है हमारा न्यूज़। ठीक है। अब देखिए, हम आपको सूर्य के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। देखिए, सूर्य में ऊष्मा हमें देता है। जब हमें सूर्य ऊष्मा देता है तो हमारी क्या होते हैं, रोग के कृमि नष्ट होते हैं। रोग के कीटाणु हमारे शरीर से नष्ट हो जाते हैं, तो हमें सबसे बड़ा फायदा मिलता है। और 2 दिन सूर्य ना निकले, 3 दिन ना निकले, तो सोचिए आप क्या हाल होगा। है तो क्या होगा, सब त्राही त्राही करने लगेंगे। क्योंकि सूर्य का निकलना, उसका ऊष्मा देना और हमारे लिए धूप का, यानी विशेष रूप से क्या होता है, विटामिन डी होता है, वो मिलना जरूरी है। और उसको हम जो है सूर्य से ही प्राप्त कर सकते हैं विशेष रूप से, क्योंकि हमारा नेचुरल है। तो नेचुरल हम कहाँ से प्राप्त करेंगे विटामिन डी, सूर्य से। अब देखिए, जब सूरज की किरणें होती हैं हमारी, तो हमारे सबके लिए, शरीर के लिए भी लाभदायक होती हैं। ऐसा नहीं कि केवल जाड़ों में हमें धूप सेकनी चाहिए, गर्मियों में भी हमें थोड़ी बहुत धूप अवश्य लेनी चाहिए। भले ही हम 1-2 मिनट 3 मिनट उसमें टहल कर लें, उससे वॉक करें, वॉक करके हम धूप को ग्रहण करें, तो हमारे शरीर के लिए वो भी लाभदायक होगी। देखिए, सूर्य क्या है, हमारा एक प्रत्यक्ष देव है जो हम सामने देख रहे हैं। सूर्य और चंद्र दोनों हमारे प्रत्यक्ष देव हैं। ठीक है। हम सूर्य की उपासना करते हैं और सुबह हम सूर्य को जल देते हैं। लेकिन जल देने का हमें कई फायदे मिलते हैं। जल देने का फायदा क्या होता है, जब सामने से हम सूरज को जल देंगे तो उसमें क्या होगा, हम लोटा लेंगे, तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भर लेंगे, जल भर के हम सूर्य को अर्पित करेंगे, तो उसकी जो किरणें हैं उसमें से जो हमारी आंखों पर पड़ेंगी ठीक है। जब सूर्य ऊपर है, सामने है, और हम उसको देखते हुए, सूर्य को देखते हुए जल ऊपर करके जब हम जल अर्पित करेंगे तो क्या होगा, हमारी आंखों में वो किरणों की रोशनी पड़ेगी, उससे हमारी आंखों की ज्योति बढ़ेगी। और साथ साथ शरीर के जो कीटाणु हैं, रोग के कीटाणु हैं, कृमि हैं, वो सब भी नष्ट हो जाएंगे। तो हमें सूर्य का फायदा हमें ये भी मिलेगा सबसे बड़ा। और देखिए, सूर्य को जल हमें हमेशा वही पूर्व दिशा की ओर मुँह करके देंगे, जल चढ़ाएंगे। और उसको जो है किस तरीके से चढ़ाएंगे वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है। और देखिए, हाँ, एक चीज़ आपको विशेष बताएं। देखिए, सूर्य को जो जल दिया जाता है वो केवल 8 बजे तक, या 8 से ज़्यादा 8:30 बजे तक हमें देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूरज फिर ऊपर चढ़ता चला जाता है। जो ऊपर आता जाता है तो हम जल कैसे देंगे, इतना ऊंचा हो जाएंगे, जल का लोटा हमारा कैसे ऊंचा होगा, कैसे हम किरणों को देख पाएंगे। तो किरणों को पे हम देख ही नहीं पाएंगे, ना किरणें हमें जो है कुछ लाभकारी हमारे लिए होंगी। तो जल हम जब चढ़ाएंगे तो केवल हमें कम से कम जब सूरज निकल रहा है और हमें सूर्य दिखाई पड़ रहा है, और वो समय होना चाहिए लगभग 8:30 से पहले का, तो उस समय हमको जल देना चाहिए। जल देने का सही रूप क्या है वो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आगे देखिए। अब आप
देखिए मैंने जल भर के ले लिया है और जल को हम इस तरीके से सर से ऊपर लेंगे और सामने से सूर्य को देखते हुए हम जल चढ़ाएंगे। सामने सपोज कीजिए सूर्य है और उसकी किरणों से हम जो जल के बीच से आ रही हैं वो किरणें हमारे शरीर को, हमारी आंखों को टच करती जा रही हैं। इस तरीके से हम जल अर्पित करेंगे। देखिए अभी आपने देखा कि हमने सूर्य को जल अर्पित किया है, ठीक है। और जल अर्पित कर समय जो भी लोग चश्मा लगाते हैं वो चश्मा उतार दें। मैंने भी चश्मा उतार दिया था और आपके सामने ये वीडियो बनाई थी। देखिए जब हम जल चढ़ाएंगे तो सीधे सामने देखते रहेंगे इस तरीके से। यहाँ तो मुझे अब तो काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 12 बजने वाले, 1-1:30 लगभग बजने वाला है। तो सूर्य के सामने तो अभी हमारा वीडियो बनाने का संभव था ही नहीं। तो हमने इस तरीके से आपको जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पर हमने आपको वीडियो बनाकर दिखाई है। तो वहाँ से हमने आपको ये दिखाया है। तो अब ये जो मुंह ऊपर नीचे हमारा वीडियो में आपको समझाने के लिए हो रहा था तो वो नहीं होगा। सीधे हम देखते रहेंगे, सीधे सामने से देखते हुए हम जल को अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रत्यक्ष देव को, अपने सूर्य देव को हम जल अर्पित करेंगे। और जल अर्पित करते समय हमें बोलना होगा ओम भास्कराय नमः, ठीक है। सहस्त्राग्नि वाले सूर्य देव तुझे मेरा कोटि कोटि नमन, तुझे हे प्रत्यक्ष देव तुझे मेरा कोटि कोटि नमन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल हम और बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे आपके सामने, फिर कुछ बताएंगे। बहुत कुछ आप जानते भी होंगे या नहीं भी जानते हैं, फिर भी मेरी वीडियो के माध्यम से आप सीखिए और दूसरों को शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। नमस्कार, धन्यवाद।